हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। और आज लोग आप सभी देख पा रहे हैं थंबनेल में कि रूट वाली जितनी भी संख्या हैं उन सभी का जोड़ घटाव गुणा भाग जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उन सभी को अच्छी तरीके से देखेंगे कि इन सभी बेसिक कॉन्सेप्ट में अधिकांश आप सभी को प्रॉब्लम होता है कि इसका जोड़ कैसे करें, घटाव कैसे करें, गुणा कैसे करें, भाग कैसे करें। यानी कि जितनी भी अंडर रूट वाली यानी रूट वाली संख्या जितनी भी हैं उन सभी का जोड़ घटाव कैसे करें, इन सभी को आज बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे। एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से देखेंगे और इतनी बेहतरीन कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ, आज वास्तव में मैंने कोई क्लास किया है। तो चलिए देखते हैं। और जो भी साथी नए जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर भी कर दें ताकि ऐसे ही वीडियो उन तक पहुंचती रहे। तो चलिए देखते हैं। पहले हम जोड़ की तरफ से देखते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, घटाना गुणा भाग, इस हिसाब से प्रॉपर वे एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे हम लोग जोड़ को देखेंगे, जोड़ को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरह के रूट वाली संख्याओं को जोड़ने के लिए रूट वाली संख्याओं को जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, सबसे मेन कॉन्सेप्ट होता है कि इसमें सजाती पदों को ध्यान में दिया जाता है। जैसे सजाती पद जितने भी हैं उन सभी को अच्छी तरीके से ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे तो यह रूट वाली संख्या जितनी भी हैं उन सभी का आपको जोड़ घटाव गुणा भाग हर जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सभी को अच्छी तरीके से आप सभी को आ जाएगा। तो देखिए, जैसे अब रूट वाली संख्या जैसे है तो इसमें क्या करेंगे, जैसे सजाती के लिए क्या करेंगे, जैसे आपको रूट में ए लिख दिया जाए और रूट में फिर ए लिख दिया जाए तो आप क्या कर सकते हैं, इसका इस वाले रूट ए का और इस वाले रूट ए का क्या कर सकते हैं, आप जोड़ घटाव गुणा भाग सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे आपके रूट ए दे दिया जाए और रूट क्या कर सकते हैं, बी दे दिया जाए तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, देखिए इसका रूट ए है और इस ये वाला क्या है, रूट बी है। तो ये देखिए यह सजाती नहीं है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, बहुत से जोड़ नहीं सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं। लेकिन कैसे करेंगे, देखिए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए हम पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि अंडर रूट 5 और प्लस अंडर रूट 5 अगर इसको जोड़ा जाए तो आप क्या आपसे पूछा जाए कितना होगा। तो आप देखिए, जैसे अगर अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 लिखा है, इसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे देखिए इन सभी को जोड़ने के लिए आप क्या करिए, जैसे यहाँ पे देखिए अंडर रूट 5 है, यहाँ पे अंडर रूट 5 है, तो इसके बगल में क्या मान सकते हैं आप, एक मान लीजिए और यहाँ पे भी एक मान लीजिए। ठीक, जैसे आप क्या कर सकते हैं, x और प्लस x को जोड़ते हैं, ठीक है, तब क्या होता है हमारे पास 2x होता है। वैसे सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे देखिए अगर हमने एक मान लिया, यहाँ पर भी एक मान लिया, यहाँ पे हो जाएगा 2 और अंडर रूट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, ये हम समझाने के लिए बता रहे हैं। अभी हम जब आपको बताएंगे तो डायरेक्ट आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए एक रूट 5 यहाँ पे, एक रूट 5 यहाँ पे, कितना हो जाएगा भाई, 2 रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। जैसे अगर हमने ले लिया, जैसे भाई अंडर रूट ए और प्लस अंडर रूट ए ले लिया जाए, अब आपसे पूछा जाए कि इसका उत्तर बताइए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अगर हमने एक मान लिया, अगर हमने एक यहाँ मान लिया तो यहाँ पे एक और एक कितना हो जाएगा, 2 और 2 में और यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट ए, तो ये हमारे पास फाइनल क्या हो जाएगा, उत्तर निकल के आएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं हमारे पास। जैसे यहाँ लिखिए, अब यहाँ पे मानने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ से पहले से संख्या दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे रूट 7 है, यानी रूट यहाँ पे 7 है, यानी कि रूट 7 और रूट 7 है। अब देखिए इसके इस वाले रूट 7 के साथ क्या है, 2 है और यहाँ क्या है भाई, 6 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जितनी भी बाहर वाली संख्या है उन सभी को क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। ठीक, अगर हम 2 और 6 को जोड़ रहे हैं तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट निकल के कितना आ रहा है भाई, 8। 2 और 6 को जोड़ दिए तो हमारे पास कितना निकल के आया भाई, 8 आ जाए। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 7 रूट में है, यहाँ पे रूट 7 में है, तो यहाँ पे एक बार कितना लिखेंगे, 7 लिखेंगे। ठीक, तो यानी कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पे अगर सजाती मिल रहा है तो यहाँ का क्या करेंगे, बाहर वाली संख्या बाहर वाली संख्या को आपस में जोड़ देंगे और जो रूट में लिखा है उसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो 8 रूट 7 यानी उसका फाइनल उत्तर निकल के आएगा। चलिए और आगे देखते हैं। देखिए, अब आपसे पूछा जाए, इस तरह के प्रश्नों को पूछा जाए, यहाँ पे 2 और रूट में कितना लिखा है, 3 और प्लस का साइन बना है और यहाँ पे लिखा है 5 और रूट में कितना लिखा है, 5। अब आपसे इस तरह के प्रश्नों को पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए देखिए पहले क्या करेंगे, मैंने बताया सजाती ढूंढिए, यानी कि समान रूट वाले संख्याओं को ढूंढिए। यहाँ देखिए यहाँ रूट में 3 है, यहाँ पे रूट में कितना है, 5 है, सजाती मिल नहीं रहा है। ठीक, जब अगर सजाती जोड़ में न मिले तो जितना भी संख्या अगर सेम लिखा रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा।
तो हमारे पास फाइनल उत्तर निकल के कितना आएगा भाई, 2√3 और प्लस के बाद 5 और √5, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पूरा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। अब देखिए इसको आप √3 का मान रख के 2 का गुणा करेंगे, फिर 5 यहाँ लिखा है और उसके बाद क्या करेंगे, √5 का मान रखेंगे। वह प्रोसेस अलग है, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैंने आप सभी को जोड़ने का तरीका बता रहा हूँ किस हिसाब से जोड़ा जाए। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम घटाव की ओर बढ़ते हैं, घटाना की ओर बढ़ते हैं। घटाना के लिए क्या करेंगे, सेम प्रोसेस यानी कि सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यही लगाएंगे कि सजाती रहेगा तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे, अगर बिजाती है तो सेम वैसे लिख देंगे। ठीक है, देखिए इस वाले प्रश्न को देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए √3 और माइनस कितना लिखा है, √3। अब √3 और √3 को अगर हम घटाएंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आया कितना भाई, 0 निकल के आएगा। ठीक, क्योंकि √3 और √3 आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है 6√7 और -4√7 यानी कि 6 रूट में 7 और -4 रूट में 7। अब इसको आपको बोला जाएगा, आप इसको घटाना यानी घटाव कीजिए तो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे 7 के बगल में कितना लिखा है, यहाँ 6 लिखा है और यहाँ पे 7 के बगल में कितना लिखा है, 4। तो सबसे पहले बाहर वाली संख्याओं को क्या करेंगे, आपस में घटाव करेंगे। तो 6 में से 4 को घटाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट कितना निकल गया भाई, 2। अब उसके बाद यहाँ पे जो लिखा है √7, अब इसके एक √7 यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो निकल के आया कितना भाई, 2√7 निकल के आया। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, 6 में से 4 को घटाया तो हमारे पास रिजल्ट कितना निकल गया भाई, 2। अब 7 एक रूट यहाँ पे एक साथ लिख दे रहे हैं, बस हमारे पास जो फाइनल निकल के आया 2√7। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। तीसरे कॉन्सेप्ट में घटाव के अंदर देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 4√2 और -3√5, यानी कि अब क्या हुआ, इन दोनों से क्या होगा, आपस में रूट के अंदर वाली संख्याओं को मिलान कीजिए। तो देखिए रूट वाली संख्याओं को आपस में मिल नहीं रहा है। ठीक, तो मैंने कहा कि अगर सजाती नहीं मिल रहा है तो वैसे ही इसको लिख देंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग गुणा की तरफ देखते हैं कि गुणा का हमारा नियम क्या कहता है। गुणा का नियम यह कहता है कि जैसे कोई भी संख्या अगर a लिख दिया जाए, आपसे पूछा जाए जैसे कोई भी संख्या a लिख दिया जाए और गुणा कर दिया जाए √b से। ठीक है, अब क्या करते हैं, √a का गुणा अगर √b में किया जाए तो आपसे यह क्या किया जाएगा कि रूट वाली संख्या जितनी भी अंदर वाली संख्या है उन सभी का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। ठीक है, मैंने जोड़ किया, घटाव किया, उस वाले रूट वाली संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, लेकिन गुणा में क्या होगा, रूट वाली संख्याओं में परिवर्तन होगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे a गुणा क्या हो जाएगा b, अब इसको गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, a भी हो जाएगा। ठीक, अब इस हिसाब से आप लोग क्या करेंगे, यही कॉन्सेप्ट आप हर जगह लगाएंगे। किस में लगाएंगे, गुणा में लगाएंगे। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। पहला कॉन्सेप्ट को देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है क्या भाई, √3 और गुणा √3। अगर हम इन सभी को आपस में, मैंने बताया क्या, गुणा करने के लिए बताया, तो यहाँ पे 3 और गुणा कितना करेंगे, 3। ठीक, अब आप इसको देखिए, रूट के अंदर 3 गुणा 3 है, यानी रूट यानी कि रूट वर्गमूल के अंदर अगर हो रहा है तो इसमें क्या करेंगे, देखिए जोड़ा बनाएंगे किसका भाई, 2 2 का। तो देखिए इसमें एक 3 निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए रूट यानी वर्गमूल के अंतर्गत अगर दिया है, 2 लगातार संख्याओं का क्या हुआ है, गुणा हुआ है। ठीक, देखिए यहाँ पे 3 का गुणा किस में, 3 में हो गया है, तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल उत्तर कितना निकल गया है, 3 निकल गया है। चलिए और आगे देखते हैं। अब आपसे ये वाला कॉन्सेप्ट पूछा जाए तो अब इस तरह के कॉन्सेप्ट को आप क्या करेंगे, हल करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 लिखा है और यहाँ पे लिखा है कितना भाई, 4, और 2 और 4 का गुणा करेंगे कितना भाई, 8 निकल के आएगा। अब देखिए रूट के अंदर बनाइए, रूट के अंदर इस वाले 5 गुणा इस वाले 5 के साथ होगा, तो 5 गुणा कितना लिखेंगे भाई, 5 ही लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यह वाला 8 जो है इसको ऐसे लिख देंगे। अब इस वाले इसका जोड़ा बनाएंगे, इसमें से एक 5 बाहर निकल के चलाएगा। अब इसके बाद हमारे पास फाइनल रिजल्ट निकल के कितना है भाई, 40 निकल के आया, यानी कि 8 5 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 8 का गुणा 5 में मैंने कर दिया। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। अब देखिए इन तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करेंगे, इस तरह के प्रश्नों को। अब देखिए जितनी बाहर वाली संख्या है, रूट के पहले जितनी संख्या है पहले उसको गुणा करिए। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना भाई 2, तो 3 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा, 6, और रूट को बनाइए। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है कितना भाई, रूट के अंदर 5 और यहाँ पे रूट के अंदर कितना लिखा है, 7। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 7 5 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा।
ठीक है। अब देखिए जो 35 है, 35 को हम क्या कर सकते हैं, वर्गमूल लगा के या वर्गमूल का नियम लगा के इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 6 और रूट के अंदर कितना भाई 35, ये हमारे पास फाइनल उत्तर निकल के चला आएगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं। जैसे अब इसी प्रश्नों में देखिए आपको डायरेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे बार बार क्या हुआ, वर्गमूल के अंदर आपको जोड़ा बनाने के लिए कह रहे हैं, तो आप वर्गमूल के अंदर अगर जोड़ा नहीं बना रहे हैं तो देखिए कैसे करते हैं। अब देखिए जैसे √3 है और √3 है। ठीक है भाई, अगर √3 और √3 का आपस में गुणा कर दे रहे हैं, अगर जब इसमें से गुणा करेंगे तो कर्णी कर्णी समाप्त हो जाएगा और 1 3 बचेगा, तो ये हमारे पास फाइनल उत्तर हो जाएगा। यह डायरेक्ट करने की आपकी सुविधा है। और देखिए कैसे यहाँ पे 2 और 4 लिखा है, तो 2 चौका कितना हो जाएगा 8। अब √5 और √5 से गुणा करेंगे तो 1 5 बाहर निकल के चला जाएगा, तो 8 5 कितना हो जाएगा भाई 40 हो जाएगा। यह इसका डायरेक्ट तरीका भी आप सीख लीजिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए इस वाली संख्या के लिए देखिए यहाँ पर √5 और √7 है, यह मिलान यानी आपस में मिल नहीं रहे हैं। तो अब इसके लिए क्या कर रहे हैं, देखिए 3 का गुणा 2 में करिए, 3 दूना 6 और 7 का गुणा 5 में करिए भाई कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 6 √35 हो जाएगा। तो चलिए और आगे देखते हैं। अब हम लोग भाग की तरफ बढ़ते हैं। तो आशा करते हैं कि जोड़ घटाव और गुणा अच्छी तरीके से आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो हमारा क्लास कैसा लगा आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। और चलिए भाग की तरफ बढ़ते हैं। और भाग वाली संख्याओं को देखने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए भाग का कॉन्सेप्ट समझते हैं। भाग का कॉन्सेप्ट यह कहता है कि जैसे किसी भी संख्या का अगर रूट के अंदर विभाजित किया जा रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम अगर सजातीय संख्या है तो डिवाइड करेंगे। जैसे √a में भाग दिया जाए किससे भाई √a में, ठीक, तब तो हमारे पास यहाँ क्या करेंगे √a और पूरे 1 क्या लिखेंगे √a। अब उसके भाग देंगे तो हमारे पास फाइनल उत्तर कितना निकलेगा भाई 1 निकलेगा। ठीक है, लेकिन अगर सजातीय न मिले, जैसे देखिए अगर √a का भाग देना हो और √b से देना हो, अब उसके लिए क्या करेंगे √a लिखेंगे और पूरे 1 क्या लिखेंगे √b। अब देखिए यह दोनों सजातीय नहीं है, यह विभाजित नहीं होगा। अब इसको हम क्या करेंगे एक बड़े कर्णी के रूप में इसको लिखेंगे, तो रूट में क्या लिखेंगे a/b। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन सभी कॉन्सेप्टों को इस भाग वाले नियम में हम लोग यूज करेंगे। ठीक, अगर सजाती है तो यह दोनों डिवाइड होकर कितना हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। अगर विजाती है यानी कि भिन्न भिन्न है, तो अब उसको क्या करेंगे इस वाले रूप में हम क्या करेंगे बड़े कर्णी के रूप में व्यक्त करेंगे। ठीक, यह देखिए पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है √3 भाग का साइन बना है, उसके बाद कितना है √3। इसके लिए क्या करेंगे आप सभी, तो यहाँ देखिए √3 और उसके बाद क्या करेंगे बटा लगाएंगे और फिर √3 लिखेंगे। ठीक है, यानी कि अब क्या करेंगे भाग का अगर साइन इस तरह के बटे के रूप में लिखेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे इस वाले रूट से विभाजित हो जाएगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1। यह फाइनल हमारे पास उत्तर निकल के आएगा। ठीक है, चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट यह कहता है कि देखिए यहाँ पे लिखा है 4 और √7 भाग का साइन बना है, तो इसको हम बटे में अगर लिख सकते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और रूट कितना भाई 7। ठीक है, अब उसके बाद क्या करिए √7 का √7 से डिवाइड कर दीजिए। अब हमारे पास अंश में कितना बचा 4 और हर में कितना बचा भाई 2। 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 2 और 2 दूना 4। अब 1 का भाग अगर 2 में करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट कितना निकल के आएगा भाई 2 ही निकल के आएगा। ठीक, तो इस वाले कॉन्सेप्ट का हमारे पास उत्तर कितना निकल के आया भाई 2 निकल के आया। ठीक है, चलिए और दूसरे विधि से देखते हैं। जैसे देखिए फिर हम पहले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है कितना भाई √3 और भाग का साइन बना है, फिर लिखा है कितना भाई √3। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए कहीं कहीं आपको बताया गया होगा कि अगर इस वाले भाग के साइन को समाप्त कर रहे हैं, अगर हम गुणा के साइन बना रहे हैं, यह जो संख्या है √3 यह परिवर्तित हो जाएगा किसमें अंश बटे हर में, यानी कि 1/√3 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद √3 का √3 से डिवाइड कर देंगे, तब पर भी हमारे पास रिजल्ट कितना निकल के आया 1 ही निकल के आया। ठीक, तो मैंने बताया कि यह भी कॉन्सेप्ट सही है और इसकी पहले जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो भी सही है। ठीक, आपकी जैसी भी इच्छा आप यूज कर सकते हैं। देखिए अगला कॉन्सेप्ट को देखते हैं। जैसे देखिए इस वाले कॉन्सेप्ट को देखिए, जैसे यहाँ लिखा है 4 √7 और भाग का साइन बना है और उसके बाद 2 और √7 लिखा है।
ठीक है, अब यहाँ लिखिए 4√7 लिखिए। अब गुणा का साइन बनाइए, 1 बटे कितना लिखेंगे 2 और रूट कितना लिखेंगे भाई 7। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए मैंने भाग के साइन को गुणा में परिवर्तन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जब गुणा में परिवर्तन करेंगे तो अंश बटे हर हो जाएगा। ठीक, यानी कि अगर हम इसके बटे अगर 1 मान ले रहे हैं तो हमारा 1 बटे कितना हो जाएगा 2√7 हो जाएगा। अब उसके बाद 7 से 7 को डिवाइड कर दीजिए, यानी √7 और √7 से डिवाइड हो जाएगा। अब उसके बाद 2 1 का 2 और 2 दूना कितना हो जाएगा 4। तो यानी कि हम 1 से 2 में भाग करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट कितना निकल के आया भाई 2 ही निकल के आएगा। ठीक है, चलिए अब अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं। अब देखिए इन तरह के कॉन्सेप्ट को देखने के लिए जैसे आपसे लिखा है कितना भाई 10√3 और भाग का साइन बना है, और फिर कितना लिखा है भाई 20√3 बना है। अब देखिए क्या करेंगे, अगर हम इस वाले भाग के साइन को हटाएंगे, इस वाले भाग को साइन हटाएंगे क्या करेंगे तो भाई 10 कड़ी में 3 लिखेंगे। अब देखिए 1 बटा कितना लिखेंगे 20 कड़ी में 3 लिखेंगे क्या भाई, क्यों, क्योंकि अगर हम इसके बटे अगर 1 मान ले रहे हैं तो यहाँ 1/20 कड़ी में 3 हो जाएगा। अब 20 कड़ी में 3 और कड़ी में 3 को आपस में क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। अब हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट निकल के आएगा भाई 10 और बटे कितना ले हो जाएगा 20, यानी कि 10 गुणा 1 में करेंगे तो हमारे पास कितना 10 और वो कितना हो जाएगा 20। ठीक है, अब उसके बाद इसको डिवाइड करिए, 10 1 10 और 10 गुना 20 हो जाएगा। तो कहने का अर्थ 1/2 जो हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, इस वाले कॉन्सेप्ट का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि देखिए रूट के अंदर 5 और भाग का साइन बना है रूट के अंदर 3। अब इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, √5 और भाग का साइन और √3। अब देखिए मैंने बताया अगर सजाती रहेगा तो विभाजित होगा, अगर सजाती नहीं है तो उसको ऐसे बड़े कड़ी के रूप में अंश बटे हर के रूप में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे देखिए, अब इसको हम क्या कर सकते हैं √5 और रूट क्या लिख सकते हैं बटा √3। अब हम उसको क्या करते हैं बड़े कड़ी के रूप में बनाइए और 5 बटे कितना लिखेंगे भाई 3 लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इस वाले कॉन्सेप्ट का। ठीक है, चलिए और देखते हैं। जैसे देखिए आपको यह वाला प्रश्न आपसे पूछा जाए, अगर डायरेक्ट कैसे हल करना हो तो कैसे हल करेंगे। तो देखिए अब यह जो भाग का साइन है इसको गुणा में मत बनाइए, डायरेक्ट बटे में लिखिए। जैसे आप लिखिए कितना 10√3 और पूरे बटे कितना लिखेंगे 20√3। ठीक, अब उसके बाद √3 से √3 को डिवाइड कर दीजिए, 10 1 10 और 10 गुना 20, यानी 1 बटा कितना होता है 2। तो 1/2 हमारे पास क्या निकल के आएगा, इसका फाइनल आंसर निकल के चला आएगा। ठीक है, तो चलिए हमारा क्लास कैसा लग रहा है आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इन तरह के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से मैंने आप सभी को बताया। जोड़ का कॉन्सेप्ट यानी रूट वाली संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा और भाग अच्छी तरीके से आप सभी को बताया हमने। तो कैसा लगा क्लास आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।